हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया का ट्रेलर रिलीज हो गया है और सच में ट्रेलर बहुत ही औसम था। और जोनाथन मेजर्स जो कि कैंग के कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, इनका परफॉर्मेंस देखकर लग रहा है कि बंदा मेहनत कर रहा है। पर भाई कुछ भी कहो, स्कॉट की लगी पड़ी है। अपनी फैमिली और केसी को लेकर बंदा बहुत सीरियस है और साथ में थेनोस जैसा विलन पीछे पड़ा है। लेकिन ये मूवी फेज 5 को शुरू करने के साथ साथ एवेंजर कैंग डायनेस्टी और मल्टीवर्स सागा को भी शुरू करती है, जिसमें हमें मल्टीवर्स के बारे में और भी ज्यादा जानने को मिलेगा। तो ट्रेलर के शुरू में ही हमें दिखाया जाता है कि अपना स्कॉट मिस करता है अपनी बेटी केसी की बचपन को, क्योंकि वो एक पिता के रूप में उसके साथ नहीं रह पाया। पहले वो जेल में था, उसके बाद वो एवेंजर्स की टीम से जुड़ गया और भाई फिर वही 5 साल वाला दुखड़ा कि सब गायब हो गए। वो वापस आया तो सब बदल चुका था। ऐसा ही जब स्कॉट वापस आया तो केसी बड़ी हो चुकी थी। लेकिन फिर ट्रेलर में ही हमें देखने को मिलती है ये लाइन, जिसमें कैंग कहता है हु कैन गिव यू द वन थिंग यू वांट। और स्कॉट जब पूछता है क्या, तो कैंग कहता है टाइम। इसी से हमें पता चलता है कि कैंग कुछ डिमांड करता है स्कॉट से कुछ लेने के लिए, बदले में उसे टाइम देने का वादा करता है, विच मीन्स कि वो उसके बदले स्कॉट अपनी बेटी के बचपन में जा सकेगा, वैसा ही कुछ। और रूमर्स ये भी आ रहे हैं कि जिस चीज को हासिल करने के लिए कैंग स्कॉट को भेज रहा है वो फॉरएवर क्रिस्टल है। ये तो आपको पता ही है कि अगर पास्ट में जाकर कोई कुछ कांड करता है तो उसकी वजह से एक नई ब्रांच ओपन हो जाती है, जिससे कि टीवी वाले आकर उस नई ब्रांच को मिटा देते हैं। लेकिन अगर फॉरएवर क्रिस्टल से कुछ काम किया जाए तो नई ब्रांच नहीं बनती, जिससे टीवी वाले भी नहीं आते और फॉरएवर क्रिस्टल का यूज करने वाला अपना काम आसानी से कर पाता है। तो हो सकता है कैंग स्कॉट को फॉरएवर क्रिस्टल ही लेने भेज रहा हो, पर यह सिर्फ रूमर है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। और आगे जब हम स्कॉट को 2 होते देखते हैं तो हमें लगता है जैसे ये स्कॉट का कोई और वेरिएंट होगा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने साफ साफ इसे स्कॉट के अंदर से निकलता देखा है। तो शायद हो सकता है कैंग ने स्कॉट को जो अपनी पावर्स दी होंगी ये उसी की वजह से स्कॉट ऐसा कर पा रहा होगा। पर यहाँ पर एक थ्योरी ये भी कहती है कि जिस चीज को हासिल करने के लिए स्कॉट जा रहा है उसके करीब जाने से उसके एक और वेरिएंट बाहर आ जाता है, जिस वजह से कैंग को एंटमैन की मदद लेनी पड़ रही है। क्योंकि अगर वो उस चीज को खुद लेने जाएगा तो उसके दूसरे वेरिएंट बाहर आएंगे और खुद उसी से लड़ने लगेंगे। लेकिन स्कॉट के मामले में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बस अपनी बेटी केसी को बचाना चाहता है, जिससे उसके और वेरिएंट भी उसके साथ देंगे केसी को बचाने के लिए। क्योंकि जैसे हमने इस सीन में बहुत सारे एंटमैन देखे हैं जिसमें कि वो किसी सुनहरी चीज को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगले सीन में हमें यहाँ एक उड़ता सा फेस दिखाया गया है, इसका नाम मोडोक है, जिसका ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसी वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे। तो फिर आगे हम यहाँ कैंग की पावर का एक छोटा सा नमूना भी देखने को मिलता है, जिसमें शायद स्कॉट मर जाए, क्योंकि यहीं पर हमें सुनने को मिलता है सॉरी केसी। और भाई यहाँ कैंग बहुत ज्यादा गुस्से में है और जाहिर है स्कॉट की लग गई है। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। थैंक यू, गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।